हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन ऑन मेडिकल स्टडीज़। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो रहेगा हाइपर विटामिनोसिस डी के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर डेली बेसिस पर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो वीडियोस रहते हैं वो आते रहते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाइपर विटामिनोसिस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन में प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि व्हाट आर द हाइपर विटामिनोसिस। तो हम आज इसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। आप एंड तक वीडियो में बने रहे, बिना स्किप करे हुए आपको अच्छे से जो क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। हाइपर विटामिनोसिस डी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है विटामिन डी टॉक्सिसिटी। हाइपर विटामिनोसिस का मतलब होता क्या है? बेसिकली हाइपर विटामिनोसिस मतलब होता है जब आपकी बॉडी में एक लिमिट से ज़्यादा विटामिन जो है वो बढ़ जाए। मतलब बॉडी में अगर विटामिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है किसी कारणवश, तो उसे क्या कहा जाता है? हाइपर विटामिनोसिस कहा जाता है। और ये कंडीशन कब बनती है? जब जो बॉडी होती है हमारी वो ज़्यादा डोज, ज़्यादा मात्रा में जो विटामिन डी है उसको कंज्यूम कर ले, तो क्या हो जाता है? हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है। विटामिन डी के नुकसान और विटामिन डी ज़्यादा बॉडी में हो जाने से जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उससे पहले हम समझते हैं कि विटामिन डी जो होती है वो बॉडी में बनती कैसे है, कैसे हमारी बॉडी जो होती है विटामिन डी को प्राप्त करती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो विटामिन डी होती है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन होती है। और हमारी बॉडी को जो विटामिन डी मिलती है वो या तो सन से मिलती है या फिर कुछ जो हम डाइट लेते हैं, जो न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं, उससे हमें विटामिन डी जो होती है वो प्राप्त होती है, या तो सन से या फिर न्यूट्रिशनल डाइट से। अगर विटामिन डी सन से मिल रही है तो फिर कैसे बॉडी विटामिन डी सन से प्राप्त करती है, उसके बारे में हम समझते हैं। अगर विटामिन डी सन से मिलती है तो जो हमारी स्किन होती है वो क्या करती है? सिंथेसिस करती है किसको? विटामिन D3 को, फ्रॉम अ कंपाउंड ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्किन। हमारी स्किन के अंदर जो कंपाउंड होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और जो वो कंपाउंड हमारी स्किन के अंदर पहले से मौजूद होता है वो कंपाउंड, उस कंपाउंड को क्या कहा जाता है? 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। क्या नाम होता है उस कंपाउंड का? 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। और जब ये कंपाउंड रेडिएटेड होता है यूवी रेस के साथ में, जो यूवी रेस होती है उनके साथ में जब ये कंपाउंड रेडिएटेड होता है तब क्या बनती है? तब बॉडी में विटामिन D3 बनती है। ठीक है, समझ में आया विटामिन D3 की फॉर्मेशन कैसे होती है? एक तो हो गया सन, और एक और जो सोर्स होती है विटामिन डी को प्राप्त करने की वो होते हैं फूड सोर्सेस। मतलब कि कुछ ऐसे फूड्स जिसमें विटामिन डी जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और जब हम हमारी डाइट में वो फूड सोर्स जब लेते हैं तब बॉडी को इनिशियल अमाउंट में जो विटामिन डी होती है वो प्राप्त होती है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से फूड से मिलती है? जैसे कि फिश हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, और कुछ फूड सप्लीमेंट से भी जो विटामिन डी होती है वो मिलती है हमारी बॉडी को। जैसे कि हमें पता होना चाहिए जो एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन D3 का वो 1.25 डी हाइड्रोक्सी विटामिन डी, और इस फॉर्म को प्राप्त करने के लिए पहले इसे कन्वर्टेड करना पड़ेगा, और कन्वर्टेड करना पड़ता है लीवर में किसी दूसरे फॉर्म के अंदर, विच स्टैंड कन्वर्टेड इनटू द किडनी टू द एक्टिव फॉर्म। सो आया समझ में? जो विटामिन D3 होती है वो कन्वर्टेड होती है लीवर में 225 हाइड्रोक्सी विटामिन, और उसके बाद में किडनी के अंदर इट विल बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव 1.25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3। अब अगला पॉइंट है जो कि हमें पता होना चाहिए विटामिन D3 का, वो होता है जो विटामिन डी होती है वो डायरेक्ट किस पर इफेक्ट डालती है? जो ब्लड कैल्शियम होता है उस पर। जो विटामिन डी होती है वो स्टिमुलेट करती है प्रोसेस जैसे कि कैल्शियम इरेब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन्स। अगर विटामिन D3 की ब्लड में लेवल बढ़ेगी तो जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ेगा। अगर विटामिन D3 की ब्लड में लेवल जो होगी वो घटेगी तो
जो ब्लड में कैल्शियम लेवल होगी वो भी कम होगी, और अगर बढ़ेगी तो बढ़ेगी, और अगर कम होगा तो कम होगी। इतना पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? अगर लंबे समय तक विटामिन डी की जो मात्रा रहती है वो ज़्यादा बढ़ी रहती है तो क्या होगा, एक सीवियर हाइपर कैल्शियमिया हो सकता है, और ये रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं किडनी स्टोन्स और दूसरी डिजीज़ के लिए। एक और बात याद रखनी चाहिए, अगर कि ज़्यादा मात्रा रहती है बॉडी के अंदर यंग इन्फेंट्स में हाइपर विटामिन्स की या फिर विटामिन डी की, तो फिर उससे क्या हो सकता है, उससे भी जो किडनी टॉक्सिसिटी हो सकती है वो बढ़ सकती है। एक और बात याद होनी चाहिए आपको विटामिन डी से रिलेटेड, अगर हाइपर कैल्शियमिया यंग इन्फेंट्स में होता है तो ये क्या करेगा, ये बिल्डअप कर देगा कैल्शियम को काय में, रिस्ट ऑफ द किडनी में, और ये चीज़ क्या क्योज कर सकती है, ये एक और चीज़ को क्योज कर सकती है जिसका नाम होता है नेफ्रोकैल्सिनोसिस, और ये क्या कर सकता है, किडनी के फंक्शन पे अफेक्टेड डाल सकता है और किडनी को डैमेज भी कर सकता है। एक बात याद रखना, किडनी स्टोन को आप नेफ्रोस्क्लेरोसिस नहीं कह सकते, दोनों अलग अलग होते हैं। नेफ्रोकैल्सिनोसिस कहाँ पर होता है, रिस्ट ऑफ द किडनीज में, जबकि जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो फॉर्म होते हैं जो रीनल कलेक्टिंग होता है उसमें। विटामिन डी टॉक्सिसिटी के बारे में एक और वर्ड होता है हाइपर कैल्शियमिया। हाइपर कैल्शियमिया का मतलब होता है ब्लड में जो कैल्शियम होते हैं वो बढ़ जाता है, कैल्शियम लेवल इन द ब्लड हैज़ बीन इंक्रीजेस इज नोन एज हाइपर कैल्शियमिया। ये भी पॉइंट आप याद रखना। कुछ कॉग्निटिव चेंजेस जैसे कि मेंटल अलर्टनेस, कन्फ्यूज़न रहना, कन्फ्यूज़ होना, ये चीज़ें भी, ये सिम्टम्स भी कभी कभी दिखाई दे सकते हैं। जीआई अपसेंट जैसे कि एब्डोमिनल पेन या फिर वॉमिटिंग होना, ये भी कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। और साथ ही जैसे प्यास ज़्यादा लग सकती है, जो यूरिन होती है वो बार बार आएगी, ज़्यादा यूरिन बढ़ सकती है, और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। दूसरे कुछ लॉन्ग टर्म अफेक्ट भी होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्टेड करते हैं बॉडी को। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है उसमें, ईसीजी, हाइपरटेंशन, और साथ ही किडनी डैमेज और किडनी स्टोन भी हो सकते हैं। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम जो है अफेक्टेड हो सकते हैं इसके कारण। तो कौन कौन से होते हैं उनके नाम हैं, और न्यूरोलॉजिक, कार्डियोवैस्कुलर, जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, यूरिनरी ट्रैक्ट विथ द किडनीज। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि किस चीज़ से हम स्टॉप कर सकते हैं इसकी लेवल को बॉडी में से बढ़ना, तो वो क्या क्या होते हैं, आप क्या क्या कर सकते हो उसके लिए। ऐसे सब्सटेंस जो कि विटामिन डी को कंटेन करते हैं, उनको जो उनकी मात्रा है, जो उनकी लेवल है, उनको कम कर दिया जाए अपनी डाइट में लेना। ऐसा क्यों करना है कि उनकी जो हमें मात्रा है वो कम करनी है, क्योंकि जो हाइपर विटामिनोसिस होता है वो इसी के कारण होता है क्योंकि आपकी बॉडी टू मच विटामिन्स जो है वो कंज्यूम कर रही है। तो आपको ऐसे फूड सप्लीमेंट्स जो उनको पे रोक लगानी पड़ेगी, जिससे जो हाइपर विटामिनोसिस होता है वो बढ़ता है। ऐसे ही आप जो हाइपर विटामिनोसिस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बॉडी में किसी भी चीज़ की लेवल बढ़ रही है, हाइपर विटामिनोसिस का मतलब यही होता है कि जो विटामिन है उसकी बॉडी में जो लेवल है वो आपकी में मात्रा से ज़्यादा अधिक है। तो अगर आपको इससे प्रिवेंशन चाहिए तो सिंपल है, अब जो फूड सप्लीमेंट्स है उसमें विटामिन की जो मात्रा है उसको कम करें, और आपका चेकअप कराए कि विटामिन जो होती है वो बॉडी में कितनी है कितनी नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी डाइट है उसको सेटअप करें, उससे ये चीज़ मैनेज हो जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि व्हाट आर द हाइपर विटामिनोसिस। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया और इसका आंसर भी आपने समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।